थी। शाम के 6 बज रहे थे। एक सुनसान कब्रिस्तान में लक्ष्मण काका साफ सफाई कर रहे थे। वह जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे ताकि रात होने से पहले घर जा सकें। तभी अचानक कब्रिस्तान में भूकंप आ गया और जमीन कांपने लगी। आसमान लाल पड़ गया और एक खाली कब्र से जोरदार आवाज आने लगी। लक्ष्मण काका को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसी खाली पड़ी कब्र से एक चीखती रफ्तार आवाज आई और उसमें से एक खून का प्यासा खूनी दरिंदा प्रकट हुआ। वह देखने में किसी स्ट्रेंजर थिंग्स के मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। लक्ष्मण काका उसे देखकर थर थर कांपने लगे। उसी वक्त दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों में रायस्टार अपने दोस्त ज्ञान भाई के साथ खेल रहा था। आज मौसम भी बहुत अच्छा था और रायस्टार बहुत ही खुश था। लेकिन तभी अचानक ज्ञान भाई के पापा वहां आए और गुस्से से बोले, बेटा ज्ञान, चल घर चलो, मम्मी बुला रही हैं। ज्ञान भाई बिना कुछ बोले अपने पापा के साथ चला गया। उसे जाते देख रायस्टार बहुत उदास हो गया। लेकिन तभी रायस्टार की नजर रास्ते पर पड़ी जहाँ भगदड़ मची हुई थी। लोग घबराए हुए कहीं भाग रहे थे और उन लोगों के पीछे पड़ा था एक बड़ा सा विशाल मॉन्स्टर जो लोगों को सब्जियों की तरह काट रहा था। लोग एक एक करके मारे जा रहे थे। ये सब देख रायस्टार हैरान रह गया। वह जल्दी से घर के अंदर भागा और फटाफट अपना सुपर सूट पहन लिया और भागते हुए बाहर आया। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि वह मॉन्स्टर वहां से गायब हो चुका था। अब वहां बची थीं तो सिर्फ मरे हुए लोगों की लाशें। ये सब देख रायस्टार सोच में पड़ गया कि इस खूनी दरिंदे को रोके कैसे। तभी उसके दिमाग में एक आदमी का ख्याल आया। उसका दोस्त डॉक्टर पुष्पारंजन, जो एक महान वैज्ञानिक थे। सुपर राय सीधा हवा में उड़ा और उड़ते हुए पुष्पारंजन के गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि वह खूनी दरिंदा वहां भी तबाही मचा रहा था। रायस्टार ने दिमाग का इस्तेमाल किया और साइड के रास्ते से अंदर घुस गया। अंदर उसने देखा डॉक्टर पुष्पारंजन लैब के कोने में बैठे हुए थे। सुपर राय उनके पास गया और बोला, क्यों रे पुष्पा, अब क्या कर दिया तूने और तेरी इतनी फटी हुई क्यों है? पुष्पा ने धीरे से कहा, का बोले राय भाई, हमको नहीं मालूम था इतना बड़ा गलती हो जाएगा। फिर उसने रायस्टार को सारी बातें बताई। कल सुबह मैंने लैब में मेहनत से एक दवाई तैयार की। मैं सोच ही रहा था कि इसे किसी पर इस्तेमाल करूं, तभी मेरी गंद मस्ती जागी और मैंने उसे अपने कुत्ते शेरू पर इस्तेमाल कर दिया। दवाई की वजह से शेरू मर गया। ये सब देखकर मैं घबरा गया और मैंने शेरू को जल्दी से उठाया और पास के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लेकिन वही शेरू एक दरिंदे में बदल गया है। सुपर राय ने गुस्से से बोला, तेरी एक गलती लाखों लोगों की जान ले रही है। अब चल ये बता, इसे ठीक कैसे करें? पुष्पारंजन ने बोला, तुझे कब्रिस्तान से शेरू की डेड बॉडी लेकर आनी होगी। सुपर राय बिना देर किए उड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। रायस्टार ने वहां बहुत ढूंढा लेकिन वहां बहुत सारी कब्रें थीं। तभी उसकी नजर पड़ी लक्ष्मण काका पर। रायस्टार ने उन्हें होश में लाया और पूछा, आपने किसी बड़े से दरिंदे को देखा है क्या? लक्ष्मण काका ने कहा, हाँ, वो उस कब्र के अंदर से निकला था। रायस्टार ने जल्दी से उस कब्र को खोदा और शेरू की लाश निकाली। सुपर राय फिर से वहां से उड़ा और लैब पहुंच गया। लैब में उसने शेरू की लाश पुष्पा को दी। पुष्पा ने जी जान लगाकर एक एंटीडोट रेडी किया और रायस्टार को देकर बोला, तुम्हें यह दवाई उस दरिंदे के ऊपर फेंकनी है। रायस्टार ने बिना देर किए भागा। वह दरिंदा अभी भी तबाही मचा रहा था। सुपर राय सीधा उसके सामने उतरा और उसने वह एंटीडोट उस पर फेंक दिया जिससे वह दरिंदा मर गया। अगर वीडियो दिल को छू जाए तो एक लाइक करो और कमेंट में 5 बार लिखना, लव यू मॉम एंड डैड।